हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आज की सुंदर बेला के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद बलि से ही हम प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं बलिदानों से नहीं परंतु धन्यवाद बलि से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। तो हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से बचाता है। हमें पता ही नहीं चलता, हम लोग जानते ही नहीं कि परमेश्वर हमें किस रीति से बचाता है। लेकिन परमेश्वर का काम गुप्त ढंग से होता है और वह गुप्त तरीके से हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है प्रियो, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके परमेश्वर को प्रकट किया और परमेश्वर से मानव जाति को मिला दिया। क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया के लोगों के पापों के कारण अपने आप को बादल में छिपा लिया। और परमेश्वर जो हमारे पूर्वजों से वो आमने सामने बात करता था, जैसे मूसा से परमेश्वर बात करता था, सामने से बात करता था, अब्राहम से बात करता था, याकूब से बात करता था। लेकिन जब संसार में पाप बढ़ने लगा तो परमेश्वर को अपने इस सृष्टि जो उसने की थी, मनुष्य की सृष्टि, उस सृष्टि को कर वो पछताया। क्योंकि मनुष्य का मन बुरा है और बचपन से ही बुरा होता है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं प्रियो कि मनुष्य का मन बचपन से ही बुरा होता है और मनुष्य जब बड़ा होता है तो वह निरंतर बुराई की ही ओर आगे बढ़ता है। जो परमेश्वर इन सारी बातों से शोकित होता है, दुखित होता है और वो पछताता है इंसान को बनाकर। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे प्रियो, यीशु मसीह जो इस दुनिया को बचाने के लिए आया था, लोगों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वो आम आदमी की तरह लोगों के साथ घुल मिल कर रहता था। लेकिन वो अपनी बातों को बताता था, पर उस समय यहूदी लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसी लोग उसे नीचा दिखाते थे और लोग उनका ठट्ठा करते थे, मजाक बनाते थे। लेकिन यीशु मसीह इन सारी बातों को की बिना परवाह किए वह अपने काम को करता जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक योजना के तहत इस धरती पर भेजा था कि वह अपने लोगों के लिए प्राण दे और लोगों में एक मिसाल कायम करे, और वो है प्यार का। लोगों को यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया, क्योंकि यीशु मसीह के आने के पहले हम लोग देखते हैं बाइबल में कि संसार में पाप भर गया था और लोग मरते जा रहे थे। लोगों के अंदर से शैतान ने प्रेम को ख़त्म कर दिया था और शैतान ने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने प्रियो इस दुनिया से बहुत ही प्यार किया, इस दुनिया के सभी लोगों से प्यार किया। वो सिर्फ परमेश्वर के लोगों से नहीं, वो अन्य जातियों से भी बहुत प्यार किया। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल का जब प्रचार करना शुरू किया, जब परमेश्वर के कामों को जब करना शुरू किया, तो वह गलील से किया, और गलील एक अन्य जातियों का नगर था। हालेलुया। आज भी बहुत सारे अन्य जाति लोगों के बीच में जब यीशु मसीह का नाम जाता है, जब यीशु मसीह को लोग जानते हैं, तो वे अपने पापों से छुटकारा पा लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने प्रभु को पा लिया, और वे फिर उस संसार की ओर पीछे नहीं जाते। जैसे हम लोग वचन में देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरा शब्द को पहचानती हैं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि वे पराये को नहीं पहचानती, वे मेरा शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया। कितना सत्य है इन सारी बातों में। जो
यीशु मसीह के पास आ गया, उसे दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ले जा सकती है। शरीर ले जा सकता है परंतु उसके प्राण को वापस, उसकी आत्मा को वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब उसकी आत्मा यीशु मसीह के हाथों में है। हालेलुया। और जो भी यीशु मसीह के प्रेम को चख लेता है वह बहुत ही धन्य हो जाता है और वह जानता है कि यीशु मसीह का प्रेम मधु से भी मीठा है। उसकी बातें, उसके शब्द, उसकी शिक्षाएं मधु से भी मीठा है। हालेलुया। आज का वचन हम देखते हैं प्रियो, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 33 पद में ऐसा लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ न खाना पर प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरी करना। मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, ना ही यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजा धीराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे होता है शैतान की ओर से होता है। तुमने सुना है कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी ले लेने दे। और यदि कोई तुझे बेकार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों तथा अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा ही नहीं करते? अतः तुम सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे प्रियो। वचन में इतनी ताकत है, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि सुनने वाला चंगा हो जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, और वह अपने मन की उन सारी गंदगियों से बाहर निकल जाता है। हालेलुया। तो आज का वचन, परमेश्वर का वचन ये लोगों से कह रहा है प्रियो कि अपने आप को नम्र करो, कभी शपथ ना खाना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम झूठी शपथ ना खाना पर प्रभु के लिए शपथों को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी भी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की और ना धरती की, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और धरती महाराजा धीराज यानी परमेश्वर का नगर है। तो महाराजा धीराज जिस महाराज धीराज ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उसने बहुत ही सुंदर सुंदर बुद्धिमानी की बातें बताई, जीवन का जल पिलाया। कहने का अर्थ है कि लोगों को लंबी आयु जीने का राह दिखाया, क्योंकि लोग अपने पापों के कारण मरते जा रहे हैं। लेकिन जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानता है, उसकी बातों पर यकीन करता है और यीशु मसीह से जो प्यार करता है, वह लंबा जीता है। हालेलुया। क्योंकि जो लड़ते हैं वे लड़कर ही मर जाते हैं, पर जो प्यार करते हैं वे प्यार से लंबी उम्र को जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक कोमल उत्तर मन को ठंडा करता है,
परंतु एक क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध में बातें करता है तो वह गुस्से को और क्रोध को और भी भड़काता है, जिससे दंगा होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है अपने आप को नम्र करो, अपनी आचरण को शुद्ध और पवित्र करो। आंख के बदले आंख किसी का मत लो, दांत के बदले दांत किसी का भी मत तोड़ो, परंतु क्या करो, बैरियों से भी प्यार करो। नम्र बनकर उन सब के बीच अब एक नमूना बन जाओ, ताकि लोग तुम्हारी आचरण को, तुम्हारी बातों को सुनकर वे उन्हें एक अच्छा लगे, उनका जीवन बदले और वे तुम्हारा अनुकरण करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा प्रियो कि पहले एक समय था जब लोग सिर्फ अपने लोगों से प्यार करते थे, पर यीशु मसीह कहता है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से बैर। ऐसा यीशु मसीह ने कहा क्योंकि पहले के लोग ज़माने में, यीशु मसीह के आने के पहले ऐसा ही होता था। लोग पड़ोसी से प्रेम करते थे और शत्रु से बैर करते थे, पर यीशु मसीह ने इस बात को बदल दिया और क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूँ शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज दुनिया में क्या हो रहा है प्रियो कि एक लाठी उठाता है तो दूसरा तलवार भी पकड़ लेता है। इससे क्या होगा, दोनों लड़कर मर जाएंगे। पर यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश हो और उनका आत्मा नरक में चला जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि नम्र बनो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आँख के आँख बदले आँख नहीं, दांत के बाद बदले दांत नहीं। हालेलुया। किंतु अपने गाल को उनकी ओर फेर दो जो तुम्हें थप्पड़ मारते हैं, उन्हें दूसरा थप्पड़ मारने के लिए भी मत रोको, क्योंकि मारने वाला बड़ा नहीं होता, पर जो सहनशील होता है, जो क्षमा करता है, वह मारने वाले से बड़ा होता है। और उससे भी बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें ऐसी बातें और ऐसी शिक्षा दी है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया प्रेम से चलता है, झगड़े और लड़ाई से नहीं, लाठी और डंडे से नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। लड़ाई झगड़ा करने वालों को तुम नहीं बदल सकते, वे लड़ते ही रहेंगे, एक दूसरे को काटते रहेंगे और मरते रहेंगे। पर परमेश्वर ही है जो इन लाठी डंडा तलवार चलाने वालों को अपने अद्भुत कर्मों के द्वारा, अद्भुत कार्य के द्वारा उन्हें बदल सकता है। उस जगह पर जहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का अद्भुत कार्य ही उन सबको बदल सकता है। क्योंकि परमेश्वर ही है प्रियो जो असंभव को संभव करता है और झगड़े को भी मिटाता है, वह तलवारों को भी तोड़ डालता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा उत्तर तुमको मिल जाए। हालेलुया। हमारी लड़ाई संसार के हाकिमों से नहीं है, पर अंधकार की उन बुरी शक्तियों से है। हालेलुया। जो झगड़ा कराते हैं, और जब वो शैतान ही, वो दुष्ट ही, जब कपटी शैतान जब निकल जाएगा उन लोगों के बीच से, तो झगड़ा मिट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े शैतान ही कराता है प्रियो। ये क्रोध उत्पन्न कौन करता है? ये शैतान ही करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम, जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो सताने वाले के सारे रास्ते को वो बंद कर देता है और वो नहीं सता पाता, और उसका मन भी अब उन बातों में नहीं लगता, क्रोध की बातों में मन नहीं लगता, उसका मन चेंज हो जाता है। तो परमेश्वर ही है प्रियो जो अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भले और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो भले लोग हैं उन्हीं को सूर्य रोशनी देता है, या जो भले लोग हैं उन्हीं पर उनके लिए ही बारिश देता है। ऐसी बात नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है, भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने जाति और धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया और सारे इंसान से परमेश्वर प्यार करता है और किसी को नहीं चाहता कि वे मर जाए, मिट जाए। परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है, बहुत ही दयालु है। वो हर किसी को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, चाहे वो उसके रास्ते पर चलने वाला हो या ना हो। इसलिए परमेश्वर सूर्य उदय करता है पूरी दुनिया पर और बारिश देता है। वो प्रकृति को वो भी संचालित करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, पर यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम उनसे प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हारी क्या बड़ाई। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी बड़ाई तब होगी जब तुम शत्रुओं से प्यार करोगे। और ये बहुत ही कठिन काम है, ये कोई आसान बात नहीं है कि कोई तुम्हारा शत्रु है और तुम उससे प्यार करो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो करते हैं उनके लिए बड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने उन लोगों से प्रेम करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम शत्रुओं से प्यार नहीं करते हो। तुम्हारी क्या बड़ाई? तुम बड़ाई के योग्य नहीं हो। तुम परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम शत्रुओं से प्यार नहीं करते। तुम सिर्फ अपने लोगों से प्यार करते हो, क्योंकि तुम स्वार्थी हो। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी लोग भी ऐसा नहीं करते? अतः तुम सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। आज के इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रियो, जय मसीह की।